अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुरैया अख्तियार। मैं आज चाह रही थी कि अपनी यूट्यूब फैमिली को ईद के मतलब कुछ मैं ऐसी टिप्स दूँ जिससे आपको और आपकी फैमिली को बहुत फ़ायदा हो। तो कुछ अर्सा मैं मसरूफ़ रही, मैं आपसे रब्ता नहीं कर पाई। उम्मीद करती हूँ कि अब आप जो हैं वो मेरी वीडियोस को देखेंगे और उसको गौर से सुनेंगे, जो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए फ़ायदे के बायस होंगी। आज मैं बात करना चाह रही हूँ कि ईद उल अज़हा आने वाली है और आपको पता है कि जैसे ही ईद आती है तो हम अपनी सारी तैयारियां शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो इन तैयारियों के लिए हमें अपना कुछ प्लान इस तरह का बनाना है कि जिससे आपने खाना भी है और आपने बीमारी से भी बचना है। तो कुछ चीज़ें आप ज़रा नोट कर लें कि इस ईद की तैयारी में आपको करना क्या है। अपनी अच्छी सेहत के लिए, अपनी फैमिली की सेहत के लिए आपको करना क्या है। अपनी ग्रॉसरी में कोई भी ऐसी अननेसेसरी चीज़ मत रखें जो आपके लिए नुकसान का बायस हो। जैसे ही ईद की शॉपिंग होती है, लोग साथ ही कोल्ड ड्रिंक्स और बाकी ऐसी चीज़ें ले लेते हैं, डिब्बे वाले जूस ले लेते हैं। तो जहां आपने प्रोटीन लेनी है तो साथ अगर आप ताज़ा जूस लेंगे तो उससे आपकी विटामिन सी के साथ मिलके तो आयरन अब्जॉर्प्शन अच्छी होगी और आपको प्रोटीन का पूरा पूरा फ़ायदा होगा। लिहाजा मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि आपने कट लगा देना है अपनी ग्रॉसरी की लिस्ट पे, अगर आप उसमें कोल्ड ड्रिंक्स या डिब्बे वाले जूस ले रहे हैं। देखिए गर्मियां हैं, बेशुमार अल्लाह की नेमतें हैं, आप घर पे ही जूसेस बनाएं, आप फालसे का जूस बनाएं, आप लीमू का जूस बनाएं, आप आलू बुखारे का जूस बनाएं, पीच का जूस बनाएं, किसी भी फल का आप जूस बना सकते हैं। और वो फ्रेश जूस को आप मीट के साथ इस्तेमाल करें। कभी भी मीट की डिशेस के साथ बोतलें या डिब्बे वाले जूस मत इस्तेमाल करें। अगली बात जो आपसे करना चाह रही हूँ कि जैसे ही लोग ईद को गुजारते हैं तो साथ ही उनका मैदा ख़राब होना शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है और सबसे बढ़ के बात ये कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है। अब इसमें हमें पहले से सोचना पड़ेगा। एक तो मीट के बनाने का तरीका हमें पता होना चाहिए कि हमने जब कोई भी डिश बनानी है मीट की, चाहे वो कबाब हो, कोफ्ते हो, कढ़ाई हो, कुछ भी हो, आपने उसमें एडेड फैट नहीं करना। आपने उसमें ऑयल या घी कुछ भी नहीं डालना, क्योंकि अल्लाह की ज़ात ने उसमें ख़ास मिकदार तक फैट रखा होता है। फिर उसका तरीका ऐसा आपको पूछना है, मैं आपको इंशाल्लाह इनबॉक्स में बताऊंगी। वो रेसिपीज़ होती हैं जिससे आप खाएंगी भी और कैलोरीज भी ज़्यादा नहीं होंगी और प्रोटीन की आपको पूरी पूरी जो है ना वो बेनिफिट होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ये गोश्त जो होता है, किसी किस्म का भी गोश्त हो, ये एसिडिक होता है, इसमें तजाबियत होती है। जितना ज़्यादा हम ये खाएंगे उतना हमारे स्टमक में तजाबियत ज़्यादा होगी। लिहाजा इसको प्योर खाने के बजाय बेहतर ये होता है कि सैलड हो, फ्रूट हो, इस तरह की चीज़ों के साथ जो है ना वो आप ये खाएं। और इसके साथ साथ एक प्री मील फार्मूला होता है कि आपने 1 कप पानी लिया, उसमें थोड़ा सा अदरक का जूस डाला, उसमें चिया सीड डाले, आप पहले वो पी लें, उसके बाद आपने अपना खाना खाना है। दूसरी बात ये कि जैसे एसिडिक चीज़ें आप खा रहे हैं तो आपके मैदे में तजाबियत होना शुरू हो जाती है। तो अब आपने करना क्या, आपने अल्कलाइन चीज़ें लेनी है। अल्कलाइन चीज़ें क्या होती हैं? दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें अल्कलाइन होती है। आप लस्सी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दूध जो है वो पतला सा करके वो भी 2-4 घूंट ले सकते हैं, आप कस्टर्ड भी खा सकते हैं, आप दही को पुदीने की चटनी के साथ भी ले सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपको तजाबियत से बचाएंगी। और साथ में अगर आप एक पूरा कम्बिनेशन बना लें कि एक तरफ गोश्त का सालन है, साथ सलाद है, साथ फ्रूट है, साथ फ्रेश जूस है, और वो थोड़ी सी मिकदार आप उतनी लें जितनी आपके जिस्म की ज़रूरत है, तो यकीन करें ना आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा, ना आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ना आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अगर हम सिर्फ यही करेंगे कि हमने गोश्त वाली डिश सामने रखी है और हम बार बार डाल के खा रहे हैं, तो उससे क्या होना है कि आपको मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन होना शुरू हो जानी है। एक और बात अब यहाँ से मैं करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इन चीज़ों को खा के फौरन ही वो बैठ गए या लेट गए, क्योंकि छुट्टी होती है, फैमिली बैठी होती है, आपने एंजॉय करना, आप सिर्फ गप्पे लगाते हैं, आप सिर्फ बैठते हैं। ऐसा मत करें। आपको जब भी खाना खाना है अपने ही कमरे में आप कुछ कदम चलें ताकि आपकी जीआईटी सिस्टम जो है ना वो चलना शुरू हो जाए। क्योंकि ईद उल अजहा के मौके पर लोगों को ये लगता है कि हमने 3 टाइम सिर्फ गोश्त ही खाना है, तो ऐसा हरगिज मत करें। कोशिश करें कि आप एक टाइम मीट ले लें, दूसरे टाइम आप सब्जी का सालन भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ ज़रूरी नहीं कि आपने 3 टाइम ही मीट लेना है। अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एक और बात यहाँ पे करना चाहूँगी कि आपको वॉक एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। ऐसा ना करें कि आप फैमिली के साथ सिर्फ गपशप लगाएं,
जब आप उसको कंज्यूम नहीं करेंगे तो आपके जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाएगा, यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाएगा। और एक बेहतरीन बात कि आपको पानी काफ़ी ज़्यादा पीना है, आपको लिक्विड ज़्यादा लेना है, आपको नींबू का पानी जो है ना वो इस्तेमाल करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पानी पियेंगे उतना ही इस गोश्त का जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो यूरिक एसिड की शक्ल में जाके जोड़ों में जमा होना शुरू हो जाता है और दर्दें करना शुरू कर देता है, सोजिश कर देता है जोड़ों के ऊपर, वो फिर डिज़ोल्व होके तो जिस्म से बाहर चला जाता है। सो दो बातें करनी है जब आपने मीट की प्रोडक्ट बना के खानी है, मीट की डिशेस खानी है, तो साथ फ्रूट, सब्जियां, सलाद ज़रूर खाना है, आपने पानी ज़्यादा पीना है, आपने वॉक करनी है। इसके अलावा ये करना है कि आपने उस गोश्त को इस तरह से पकाना है कि जिसमें फैट ना आपने डाला हो, बिल्कुल भी उसकी ज़रूरत नहीं होती। आप, उम्मीद करती हूँ कि इन चीज़ों को समझते हुए अगर अपने घर में खाना तैयार करेंगे तो आपको किसी किस्म की बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपका मैदा भी ठीक रहेगा, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, आपका यूरिक एसिड बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि आप इन चीज़ों को समझते हुए ईद के दिनों को, अपनी खुशियों को दोबाला करेंगे, और इससे पहले कि आपको किसी और परेशानी का सामना करना पड़े, आप इन चीज़ों पे अमल करते हुए अपनी सेहत का और अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच।